बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहसिन और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आज जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम मैक डी जिसे नॉर्मली जो है वो जाना जाता है और इसको हम MACD और इसका अगर पूरा नाम हम देखें तो ये मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस है। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है आपका अगर आप फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं या कोई भी मार्केट के अंदर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और इसको आपने ध्यान से समझना है। ये आपकी स्ट्रेंथ को वाज़ेह करता है कि मार्केट में कितनी ज़्यादा जान है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है और मार्केट आगे नेक्स्ट क्या मूव करने वाली है। तो डिटेल से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ को भी देख सकें और आप प्रॉपर ट्रेडिंग फ्री में सीख सकें। तो एडवांस लेवल नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे फ़ायदा उठाएं, प्रैक्टिस करें ट्रेडिंग की ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को समझ सकें, सीख सकें और आप भी जो है वो ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन लेंगे मूविंग एवरेज कह रहा हूँ जो इसका MACD है और इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। इसको लगाना कैसे, हमने इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट के जाने के एक और भी तरीका मैं आपको बता देते हैं मूविंग एवरेज कैसे लगाते हैं। ये आपका नेविगेशन होते हैं, नेविगेटर्स, और इसमें अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये इंडिकेटर्स हैं। इंडिकेटर्स में आ जाएं तो ये आपके पास ये MACD है, MACD। ठीक है, ऑस्किलेटर में आने के बाद आप यहाँ पे MACD, इसको अगर आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें यानी कि यहाँ से ला के छोड़ेंगे तो आपके सामने ये कुछ वैल्यूज़ देगा। इसमें पैरामीटर्स देख लें तो आपके पास कुछ ये इस तरह से पैरामीटर्स आते हैं जिसमें EMA इसमें जो है वो आपका 12 है और ये स्लो है, ये फास्ट वाली वैल्यू है, ये स्लो वाली वैल्यू या हम समझते हैं आगे। और ये MACD इसका जो SMA है वो 9 है और ये क्लोजिंग वैल्यू पे ले रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होती हैं ये आपने रखनी होती हैं और इसको हमने सिंपली ओके कर देना है। इसके अलावा अगर आप इसके कलर्स को चेंज करना चाहें तो आप उनके वैल्यूज़ के जो नंबर्स के कलर्स आ रहे थे उनको चेंज कर सकते हैं। और लेवल्स में अगर आ जाए तो यहाँ पे एक लेवल मैंने लगा रखा है 0 का, आप ये लाजमी लगा लीजिएगा। और इसको हम कैसे लगाते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट करूँ दोबारा से लेवल लगाता हूँ, लेवल्स में जाते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं और इसको 0 पे रख के आप यहाँ पे इसका कलर सेलेक्ट कर लें, आप कौन सा रखना चाहते हैं वो कलर, जैसे कि मैं इसको ये रखना चाहता हूँ और इसके बाद हमने इसको ओके कर दिया। तो जैसे ही आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये आ जाएगी। इसको मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा करता हूँ ताकि आपको MACD के बारे में थोड़ा सा वाज़े तौर पे नज़र आए। इसमें अगर आप देखें तो MACD चार्ट के अंदर आप 3 किस्म के नंबर देखते हैं। पहला इस दुरानिये का नंबर होता है जिससे तेज़ तरीन मूविंग एवरेज को मालूम किया जाता है। दूसरा आपका स्लो मूविंग एवरेज है और तीसरा जो इसमें है वो आपके मूविंग एवरेज और जो तेज़ मूविंग एवरेज है और सुस्त मूविंग एवरेज है उसके दरमियान में फ़र्क को ज़ाहिर करते हैं। देखिए, किसी भी इंडिकेटर पे काम करने के लिए हमें उसकी वैल्यूज़ को समझना कि वो किस वैल्यू पे काम करता है, किस फिगर्स पे वो सारा वो चल रहा है, उसको अगर आप समझते हो, उसके पीछे लॉजिक को समझते हो तो आपको ट्रेड करने में ज़्यादा आसानी होती है। ये नहीं, मैं आपको ये नहीं सिखाना चाहता कि जब ये लाइन ऊपर जाए तो आप बाय लगा दो, जब ये यहाँ से नीचे जाए तो आप सेल लगा दो। ऐसा मैं अगर आपको बिल्कुल सिखाना चाह रहा होता या इस तरह से आपको जस्ट तुक्के लगाना सिखाना चाहता तो मैं आपको ये बता सकता था कि आप यहाँ पे जब ये रेड क्रॉस करें, ज़्यादातर आप फॉरेक्स की वीडियोस देखें, आपको इसी तरह की जब वो बताई जाएंगे नॉलेज के, आप यहाँ से जब ये क्रॉस करें तो आप बाय कर लें, जहाँ से जब ये डाउन करे तो आप सेल कर दें। हालांकि इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपने उनकी वैल्यूज़ को समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं इसको MACD असल में है क्या और ये किन वैल्यूज़ पे काम करता है। देखें, जब आप MACD को ओपन करते हैं तो आप राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे देखें तो आपके पास 3 वैल्यूज़ आती हैं, 12, 26 और 9। 12, 26, 9 क्या हैं? 12 आपके पिछले 12 दिन का मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज अगर और इसमें हम EMA मूविंग एवरेज है, यानी कि ये आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब एक्सपोनेंशियल अभी मैं आपको, क्योंकि हमने मूविंग एवरेज नहीं समझे तो एक्सपोनेंशियल को छोड़ देते हैं। आप सिर्फ इतना याद रखें कि मूविंग एवरेज है पिछले
12 दिन का। और ये है जो 26 वाला लाइन है, ये आपकी आती है पिछले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पिछले 26 दिन की, क्योंकि हम डे 1 पे काम कर रहे हैं तो पिछले 26 दिन का मतलब पिछला जो पीरियड है 26 पीरियड उसको वो कर रहा है। अब 9 क्या है, 9 इसमें क्या है कि ये इसमें से माइनस करता है आपकी पिछले 12 दिन की जो मूविंग एवरेज होता है उसमें से 26 दिन की एवरेज को माइनस करेगा, और वो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है उससे ये इस लाइंस बनती हैं, जिससे हमें स्ट्रेंथ का पता चलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ वादा करना चाहूँगा कि जो मैकडी इंडिकेटर है बहुत बेस्ट इंडिकेटर है, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ये क्यों इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, इस वजह से कि ये लीडिंग इंडिकेटर है। फॉरेक्स के अंदर 2 किस्म के इंडिकेटर्स होते हैं, याद रखिएगा, लैगिंग इंडिकेटर्स और आपके लीडिंग इंडिकेटर्स। जो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं वो आपके हिस्ट्री पे काम करते हैं। जितने भी पहले हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं वो आपकी हिस्ट्री को देख के मूव करते हैं, यानी कि जिस तरह से पीछे कैंडल्स काम कर रही होती हैं, मार्केट काम कर रही होती है, इसी तरह से वो आगे उसको आपको शो करवा रहे होते हैं। लेकिन जो लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं, और उसमें से बेहतरीन इंडिकेटर मैकडी है, ये आपको लीड करता है, यानी कि फ्यूचर की आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मार्केट कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है, कितनी स्ट्रेंथ पकड़ रही है। ठीक है, अब उससे कैसे अंदाज़ा लगाते हैं, आसान लफ्ज़ों में मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और फिर इंशाल्लाह इसको देख लेते हैं। मैं एक यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, इस पैटर्न को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे कि देखें, अब एक शॉप की एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक बिज़नेस है, एवरेज हमने निकालनी है। तो एक बिज़नेस है आपका, फर्स्ट डे उसकी जो सेल हुई है वो 1000 सेल हुई है। थोड़ा सा मैं माउस से लिख रहा हूँ तो इसलिए लिखाई थोड़ी सी बहुत गंदी आ सकती है, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, तो ये 1000 की सेल हुई है उसको फर्स्ट डे, उसने जब पहले दिन काम किया। दूसरे दिन आपने जब शॉप ओपन की तो आपकी 1300 की सेल हुई है। ठीक है, 1300 की सेल हुई है। और जब आपने तीसरे दिन मार्केट को मतलब कि अपने दुकान को ओपन किया, अपने एक बिज़नेस को एग्जांपल लेके चलें कि आपकी एक शॉप है, फिज़िकल कोई भी आप बिज़नेस करते हो, और पहले दिन आपने 1000 रुपये की सेल की, दूसरे दिन आपने 1300 रुपये की सेल की, और तीसरे दिन आपने जो सेल की वो 1800 की टोटल सेल हुई। देखिए सेल बढ़ती जा रही है। मार्केट एक, जैसे कि अभी ईद का सेशन चल रहा है, तो आप फ़र्ज़ करेंगे आपकी कपड़े की दुकान है, तो पहले दिन आपने 1000 की सेल की है, दूसरे दिन आपने 1300 की सेल की है, और तीसरे दिन हमने 1800 की सेल की है। सेल बजाते आप इसको देखें तो बढ़ रही है। ठीक है, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है और मैकडी किस तरह से काम करता है। उसके बाद देखें तो ये जो है मार्केट वो काम करना शुरू, इसके नेक्स्ट डे जो सेल आपकी चौथे दिन आई है वो 3000 सेल आई है। ठीक हो गया। अब सेशन ख़त्म हो जाता है, मतलब आपका जो ट्रेंड था ईद का या जो भी आपका वो ख़त्म हो जाता है, और अब जो आपकी सेल आती है नेक्स्ट डे वो आती है 3500। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सेल बढ़ रही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या अभी इसको समझिएगा। और यहाँ पे सेल आती है 3700। ये हम इतना ही इसको समझते हैं, ज़्यादा वो फिर अजीब सा हो जाएगा। ये आपकी सेल आ चुकी है, कितने दिन की, 1 2 3 4 5 दिन की सेल आई है। लेकिन यहाँ पे पहले दिन में देखें तो 1000 सेल के बाद दूसरे दिन जब यहाँ से यहाँ पे मूव हुई है, तो आपको जो फ़र्क आया है सेल के अंदर, यानी कि पहले दिन 1000 रुपये का सेल हुआ था, दूसरे दिन आपका 1300 का सेल हुआ, तो आपका जो डिफरेंस आया है वो 300 का आया है। अब दूसरे दिन जब सेल हुई तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया 1300 से 1800 पे चलेगी तीसरे दिन, तो यहाँ पे आपका जो अब डिफरेंस आया वो 500 का आया है, ये देखें। और यहाँ पे जो डिफरेंस आया आपका 1800 से 3000 हो गई है, और ये डिफरेंस बन गया कितने का फ़र्क आ गया अगले दिन, यानी चौथे दिन आपने जब सेल की तो 1200 रुपये का इजाफा हो गया। यानी कि सेल तो वैसे भी बढ़ी आपकी, टोटली सेल तो आपकी वैसे बढ़ रही है, और इसमें देखें तो आप 1200, और जब लास्ट नेक्स्ट डे आया तो यहाँ पे अब आपका 500 रुपये का पिछले दिन से 500 रुपये इजाफा हुआ है, और उसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो 200 रुपये का इजाफा हुआ है। अब यहाँ पे चेक करिएगा, जो फर्स्ट यहाँ पे दे थे ये आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो बंदा बिल्कुल नॉलेज नहीं रखता बिज़नेस का, मार्केट का नॉलेज नहीं रखता, उसे तो यही लग रहा होगा कि मार्केट 1000 रुपये से 1300 हुई है, 1800 हुई है, 3000 हुई है, 3500, हमारी सेल बढ़ती जा रही है।
जो बंदा बिजनेसमैन है, जो बंदा इसको प्रैक्टिकली समझता है, वो कहेगा कि यहाँ तक तो सेल बढ़ती रही थी, लेकिन यहाँ से सेल घटना शुरू हो गई है। ये देखिए पिछले 3 दिन तो 300, फिर आगे स्ट्रेंथ बढ़ी, यानी कि अगले दिन 500 का इजाफा हो गया, फिर 1200 का इजाफा हो गया। लेकिन जैसे ही 5वां दिन आया तो वहाँ पे सेल दोबारा 500 बढ़ी है, यानी कि 1200 से 500 पे आ गई है, और 500 से फिर 200 पे आ गई है। मतलब स्ट्रेंथ डाउन होना शुरू हो गई, यहाँ से स्ट्रेंथ अप थी, तो यहाँ पे पावर ज़्यादा थी मार्केट की, और यहाँ से डाउन होना शुरू होगी और दोबारा सेल कम होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है और कम हो रही है। मैकडी भी आपको यही बताता है कि पिछली एवरेज निकाल के देगा कि आपका जो पिछली मार्केट का एवरेज था उसमें आपकी 12 दिन की एवरेज ज़्यादा थी 26 दिनों के बदले, या 26 दिनों की एवरेज ज़्यादा थी 12 दिनों के। इसमें ये होता है कि आप लास्ट सेशन के अंदर इसको देख सकते हैं कि आपकी जो मार्केट है वो स्ट्रेंथ कर रही है या वीकनेस उसमें जा रही है। अब आपने इसको यही चीज़ को देखना है। अब यहाँ से देखें, यहाँ पे देखें मार्केट जो है वो मार्केट अभी रुकी हुई है। ये देखें मार्केट रुकी हुई है, गिरी नहीं है, लेकिन यहाँ से गिरना शुरू हो गया। अब कोई बंदा जो इसको नहीं समझता, आप को ये बता दे कि जैसे ही वो रेड लाइन को क्रॉस करे तो आप सेल कर दो। अगर आपने यहाँ पे सेल किया होता तो भी आप बराबर में ये लॉस में चल रहे होते हैं। यहाँ पे सेल किया होता तो आप लॉस में चल रहे होते हैं। जैसे इसने रेड को क्रॉस किया नीचे की तरफ, अब यहाँ पे कोई बंदा सेल करता तो यहाँ पे अभी देखें, मैं इधर यह एक लाइन लगाता हूँ, यहाँ से रेड ने क्रॉस किया और यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो आप लॉस में चल रहे होते, क्योंकि आपने मैकडी को प्रॉपर्ली समझा नहीं। आपने सिर्फ इतना ही समझा है कि जब रेड लाइन को नीचे क्रॉस करे तो आप सेल कर दो। हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ से वो ये बता रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है मार्केट की वो रुक गई है और गिर रही है। उसमें जो पिछले 12 दिन की एवरेज है वो कम हो रही है पिछले 26 दिनों के बदले में। तो इस वजह से आप यहाँ पे होल्ड करें मार्केट को। आप या तो निकल जाएं, अगर आपने यहाँ पे बाय किया हुआ था तो आपको निकलना चाहिए, या फिर आप यहाँ पे कोई भी बाय सेल ना करें क्योंकि स्ट्रेंथ गिर रही है। अच्छा, ये हिस्टोग्राम जो होते हैं ये आपको स्ट्रेंथ वाजा करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी इसके ऊपर माउस लेके रखता हूँ और यहाँ पे ये देखें मैंने माउस ला के रखा, तो ये बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू है, अगर आप गोल्ड की वैसे प्राइस देखें तो इस टाइम $1702 फी औंस चल रही है। ये देखें $1702, ये गोल्ड की मार्केट आपके सामने। $1702 के ऊपर इस टाइम गोल्ड का फी औंस रेट जो है वो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखें तो ये बता रहा है आपका कि ये वैल्यू जो है वो इस टाइम 9 है और सिग्नल जो है वो 12 है, और मैकडी इसमें 12:26:9 का है, और टाइम फ्रेम इस टाइम 1 बज चुके हैं। ठीक है, तो मकसद ये है यहाँ पे उसके बताने का कि आपकी जो वैल्यू है, यहाँ पे देखें मैं एक और पॉइंट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कितना था, वैल्यूज़ 33 थी। अगर आप गौर करके देखें तो वैल्यूज़ 33 हैं, और यहाँ पे देखें तो कितनी होगी 9, यानी कि स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा थी, मार्केट ऊपर जा रही थी, और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई। जैसे ज़ीरो को क्रॉस करता है, जब ज़ीरो के ऊपर मार्केट होती है तो उस टाइम मार्केट किसी भी सिमत मूव नहीं कर रही होती, यानी कि वो उसको क्रॉस करती है, वो किसी भी उसमें डाइवर्जेंस करती है या कन्वर्जेंस करती है। ठीक है, तो उस टाइम आपने होल्ड करना है। उसके बाद आप इनको देखें, यहाँ पे स्ट्रेंथ कम थी और स्ट्रेंथ बढ़ती गई है, और इसी तरह से इसके बायर जो है वो बढ़ते गए और यहाँ से मार्केट ऊपर मूव किया। अगर मैं स्क्रीन को थोड़ा सा पीछे लेके चलूँ तो आपको ज़्यादा समझ आए शायद। यहाँ पे अब वो क्या कह रहा है कि पिछले जो 12 दिन की एवरेज है वो पिछले 26 दिन से नीचे आ चुकी है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे ऊपर गई है, मतलब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, और यहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी। पिछले 26 दिनों के बदले में पिछले 12 दिनों की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, मतलब मार्केट ज़्यादा पावर में है। और जैसे ज़ीरो से ऊपर क्रॉस करे तो आपको अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं कि मार्केट इस टाइम स्ट्रेंथ पकड़ रही है, और जितने जितने इंस्टाग्राम्स बढ़ते जाएंगे उसके फर्स्ट वैल्यू पहली वाली वैल्यू से ज़्यादा होते जाएंगे, इतनी आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। अभी मैंने आपको इसके साथ ट्रेड लगाना नहीं सिखाया, जस्ट आपको जो मूविंग एवरेज बार बार ज़हन में आ रहा है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यानी कि मैकडी जो है उसको हमने स्टडी करने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की। और मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको समझें, ना कि आप सिर्फ रेड लाइन को देख के तो सेल कर दें या रेड लाइन को देख के बाय कर दें। हम इसके साथ और चीज़ें भी देखते हैं और उसके साथ ट्रेड करते हैं। जिन दोस्तों को जल्दी है कि
आप हमें कुछ तरीका बताएं जिससे जल्दी जल्दी पैसे बनना शुरू हो जाएं। तो मेरे भाई ऐसे मैं करना चाह रहा होता तो आपको सिर्फ सब्ज़ बाग दिखा के तो कुछ डिफरेंट चीज़ें आपको दिखा देता और कुछ इंडिकेटर्स बता देता। मैं आपको बेसिक से एडवांस सिखाना चाहता हूँ और हम उसी तरह से चल रहे हैं। और इसी तरह से हम पहले इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे। ये सारे इंडिकेटर्स अपनी हमने पढ़ने हैं और जब हमें सारे इंडिकेटर्स के बारे में समझ आ जाएगी, इंडिकेट करने वाले जो टूल्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे, फिर हम मार्केट को अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ये सारा पार्ट आता है। उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे जिसके हम जिसके बारे में ट्रेड कर रहे हैं, जिस मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं उसकी न्यूज़ भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि उसके न्यूज़ क्या है। डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड पे क्या असर पड़ेगा, डॉलर गिरेगा तो क्या पड़ेगा, मतलब यूरो के ऊपर अगर कोई असर पड़ता है तो उसका गोल्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम फंडामेंटली भी सीखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ हम यहाँ पे गोल्ड नहीं, आप कोई भी मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर गोल्ड में ट्रेड करता हूँ तो इसलिए मैं आपको इसी वाले से समझा रहा हूँ। वैसे आप भी कोशिश करें कि आप ऐसे ट्रेड करें जो कि एक ही मार्केट के अंदर ट्रेड करें। आपको ज़्यादा करेंसी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर आप यूरो यूएसडी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप यूरो यूएसडी को समझने की कोशिश करें। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हैं तो सिर्फ उसी को समझने की कोशिश करें। तो एक करेंसी को लेके या एक कमोडिटी को लेके अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आप उससे बेटर जो है ना वो फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें बार बार तजर्बे डिफरेंट करेंसी पे करते रहेंगे तो आपको किसी चीज़ की भी समझ नहीं आनी। अगर आप एक करेंसी पे फोकस करेंगे तो आप आगे चलेंगे। प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट बना के आप उसके डेमो अकाउंट बनाएं बेशक, और डेमो अकाउंट बना के उसमें ट्रेड लगाएं। इसके हिसाब से इसको समझें। आप डिफरेंट जितने भी मैंने पहले इंडिकेटर्स बताए हैं उनके ऊपर आप मतलब कि उसको समझने की कोशिश करें। ट्रेड डेमो के अंदर आप बेशक लगाएं। आपको रियल इन्वेस्टमेंट अभी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप समझते हैं बाद में कि आप इसको ट्रेड प्रॉपर्ली कर सकते हो तो फिर आप स्टेप लें। अदरवाइज़ फॉरेक्स बहुत रिस्की मार्केट है और जब तक आप इसको समझते नहीं हैं प्रॉपर्ली चीज़ों को पहले समझें फिर उसके बाद काम करिएगा। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अच्छा, मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ और शेयर किया करें दूसरे दोस्तों तक भी ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।